अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार, अपनी जगह कैमला हैरिस बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। हमने मिलकर कोरोना और मुआशी सूरत हाल का मुकाबला किया। आज अमरीका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। कौम को दोबारा बनाने के लिए तारीखी इक़दाम किए। अमरीका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। बाइडन ने कहा, बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो दूंगा। अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। इलेक्शन मुहिम में हिमायत करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। 35 डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन से सदारती इंतखाब में दस्तबरदार होने का मुतालबा किया था। सदारती इंतखाब में कैमला हैरिस को हराना आसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन के दस्तबरदार होने पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को जमहूरियत दुश्मन और जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कैमला हैरिस और नैन्सी पेलोसी को पागल भी कह दिया। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि जो बाइडन जल्द माजी की एक धुंधली सी याद बनकर रह जाएंगे। 5 नवंबर सबसे अहम दिन होगा। हम 4 साल कबल एक अजीम कौम थे। सही क़यादत हो तो बाइडन के पैदा करदा हर बहरान से निपटा जा सकता है। प्रोजेक्ट 2025 से मेरा कोई ताल्लुक है, ना ही इस बारे जानना चाहता हूँ। कहा कि जमहूरियत के लिए गोली खाई, मैं कैसे जमहूरियत के लिए ख़तरा हो सकता हूँ। एक वाकया हुआ है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, जहां पे पाकिस्तानी काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया। इस वाकये में भी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस निकला कि जो अक्सर ये उकसाते हैं लोगों को, तो फिर खान साहब नहीं उनको बचा सकेंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर पाकिस्तानी भी थे और तहरीक इंसाफ के भी कारकुन थे, वो भी पता लग जाएगा। जब भी कोई मुजाहरा हुआ, इन्होंने कोशिश की कि अपने ही लोगों को मरवा के उसका इल्ज़ाम लगवाया जाए। बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था, चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, मौके पे जाके फायरिंग कर दी। केपी गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलव्वस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं। और एक जमात जो कि एक दहशतगर्द जमात है, उसको इंशाल्लाह ताला उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जर्मनी वाक़े में पीटीआई के कारकुन मुलव्वस हुए तो बानी पीटीआई उन्हें बचा नहीं सकेंगे। कौंसल खाने पर हमले में वीडियोस की मदद से किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्वस होने की शनाख्त की जा रही है। कोई पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई हमेशा लाशों की तलाश में रहती है। ये खुद अपने लोग मरवा कर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। उन्होंने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकाती कमीशन भी मुस्तरद कर दिया। कहा, बन्नू के पुरतशद्दुद वाक़यात में पीटीआई मुलव्वस है। पुरअमन मार्च में पीटीआई के मुसल्लह जत्थे शामिल हुए। पीटीआई सियासी नहीं, दहशतगर्द तंजीम है। हमेशा इंतशार की सियासत की। बन्नू में लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। ये मुल्क की मईशत तबाह करना चाहते हैं। बानी पीटीआई जेल में पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने कभी सियासी इंतकाम लिया, ना ही कभी लेंगे। कहा, साजिशें कामयाब नहीं होंगी, वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में इंटरनेट डाउन है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। IPP से महंगे मुआहदे। एक पावर प्लांट से 750 रुपये फ़ी यूनिट खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज के मुताबिक कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 15% लोड फैक्टर पर चलने वाली 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। कहा, IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावारी रकम अदा की जाए। IPPs के सबसे ज्यादा मुआहदे मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए। 2013 से 2018 के दौरान IPPs से 45 मुआहदे किए गए। पीटीआई के दौर में 18 और पीपल्स पार्टी के 2008 से 2013 के दौर में 9 मुआहदे हुए। मुआहदों के तहत अदायगियाँ डॉलर में की गई। मुआहदों के तहत IPPs एक यूनिट भी बिजली पैदा ना करें, उन्हें कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी लाजिम है। रवा साल कैपेसिटी पेमेंट्स की बद में 2110 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। कई IPPs 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। रवा माली साल कैपेसिटी पेमेंट फ़ी यूनिट 18 रुपये 39 पैसे मुकर्रर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, एक नाम नहाद मुसन्निफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की साजिश की। तालीम और इलाज दहलीज पर मिलना हर गरीब आदमी का हक है।
अवाम की तरक्की के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिना मेडिकल सेंटर में गरीबों का इलाज 100% फ्री होगा। मखलूत हुकूमत का यह तोहफा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए भी है। जिना मेडिकल सेंटर दुनिया का बेहतरीन और मुश्किल तरीन अमराज के इलाज का मरकज़ होगा। रहनुमा PTI शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं बहुत सोचो बाद अब सियासत से रिटायर होने का फैसला किया है। फैसला किसी प्रेशर की वजह है, ना ही किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्मत का तकाजा है। कहा कि मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा और ये सफ़र तहरीर, तदरीस और मीडिया के जरिए जारी रहेगा। मुल्क में मायूसी, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं मुआशी बदहाली, गुरबत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, ज़र जमहूरियत, इलाक़ाई तासुब जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। तोड़ना आसान मगर जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें, हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटियों को नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की हिदायत पर तमाम गाड़ियों की मुरम्मत करके चेयरमैनों के हवाले कर दी गई। इतने फंड्स नहीं कि नई गाड़ियां खरीदी जा सके। स्पीकर का चेयरमैन कायमा कमेटी को जवाब। कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से भी नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी है। स्पीकर ने गैर मुल्की गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक पार्लिमानी वफूद और असम्बली अफसरान पर होगा। सरकारी खानों और रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी आयद। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस की तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल सराय के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुतअद्दिद पैगाम भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। टीम ने ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक सवालात करने थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बैरिस्टर अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। हमने आइंदा जुम्मा पूरे पाकिस्तान में तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज की कॉल दे दी। असद कैसर कहते हैं आइंदा जुमे को एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज अमन की बिगड़ती सूरत हाल, महंगाई के खिलाफ और बानी PTI समेत असीरान की रिहाई के लिए होगा। KP हुकूमत का अपनी कारकर्दगी के हवाले से कोई बयानिया नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का एबटाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के आइन को ना मानने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। बोले वज़ीर आला अली-यमन गंडापुर वज़ीर आज़म के इजलास में अच्छा बच्चा बना रहता है। उन्हें एक बार फिर दावत देता हूँ कि आए मिलकर सूबे के लिए काम करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने इंकशाफ किया कि सूबे की 34 यूनिवर्सिटियों में से 22 के वाइस चांसलर ही नहीं। बोले चेयरमैन PCB से गुजारिश की है कि एबटाबाद में भी स्टेडियम बनाया जाए। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। सियालकोट, लिया, डेरा गाजी खान और भावलपुर में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में 22 जुलाई से 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। जुड़वा शहर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में तुगयानी का खतरा। नारालई में गवाल मंडी और कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो सकती है। ज़िला इंतजामिया की वासर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हरीपुर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश।
हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उधर लसपेला में ओथल और गिरदुनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। काखरा के गोल्ड हशनगई में सोलर प्लेट गिरने से 12 साला बच्ची जाँ बहक। लाहौर में पुलिस ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान के साथ मुबैना डकैती और अगवा के 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। FIR में खलील कमर ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक खातून ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया और बताया कि वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। वो खातून के घर पहुंचे जहां मुसल्लह अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया और रकम भी छीन ली। ATM कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र करवाए।